एपिसोड के स्टार्ट में सैथ उस नेमेसिस का अटैक ब्लॉक करता है और उस नेमेसिस पर अपना पावर बेंच मारता है। इससे उस नेमेसिस का मास्क टूट जाता है और उसके पेट में होल हो गया होता है और फिर वो गिर जाता है। ये देखकर ओल्ड मैन चौंक गया होता है। तभी वो नेमेसिस फिर से उठ जाता है, पर सैथ बहुत थक गया होता है और वो हिल भी नहीं पा रहा होता है। तभी ऊपर से कोई उस नेमेसिस पर अटैक कर देता है और वो नेमेसिस को बीच से काट देती है। और ये कोई और नहीं, अल्मा ने किया होता है। और सैथ थक कर गिरने वाला होता है तो अल्मा उसे पकड़ लेती है और फिर सैथ सो जाता है। फिर रात में सैथ उठता है, उसके पूरे शरीर पर पट्टियाँ लगी हुई थी और फिर अल्मा उसे बताती है कि नेमेसिस मर गया है और उन डाकू के ग्रुप को भी मैंने पकड़ लिया है। और तुमने क्या किया? बिना ग्लव्स के मैजिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, इसे करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो सैथ कहता है फिर भी नेमेसिस तो हार गया ना। तो अल्मा गुस्सा करती है। फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं, वो डाकू जेल में होते हैं और फिर टॉमी अल्मा को सैथ के ग्लव्स के टुकड़े देकर थैंक्स कहता है। फिर वो सैथ को कहती है कि मैजिशियन और ह्यूमन फ्रेंड नहीं हो सकते। तो सैथ कहता है तो फिर मैं नेमेसिस को ख़त्म कर दूंगा ताकि कोई भी उनसे इन्फेक्ट ना हो और उन्हें डर भी नहीं लगेगा। तो अल्मा कहती है नॉनसेंस बातें मत करो, पता है दुनिया में कितने नेमेसिस हैं? तो सैथ कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। तो अल्मा कहती है तो तुम रेडिएंट जाना चाहते हो? तो सैथ रेडिएंट के बारे में पूछता है तो अल्मा उसे बताती है कि वो नेमेसिस का घर है। तो सैथ रेडिएंट जाने का फैसला कर लेता है। तो अल्मा कहती है सैथ दुनिया में नेमेसिस ही नहीं, हमारे और भी दुश्मन हैं। तो सैथ ये सुनकर उदास हो जाता है। तो अल्मा कहती है अगर नेमेसिस को मारना ही चाहते हो तो अगली बार मेरे साथ चलना। तो सैथ कहता है लेकिन अगर गांव वालों को हम नेमेसिस से बचाते हैं तो वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? वो लोग हमसे क्यों डरते हैं? और मैं नहीं चाहता कि वो आपको भी बुरा बुरा बोलें। तो अल्मा उसे मेडिसिन देती है। फिर बाद में अल्मा सोच रही होती है आखिर ये किस पर गया है। आज उस बात को 10 साल हो गए, लेकिन मुझे अभी भी याद है उस दिन आग की लपटें लगी हुई थी। और फिर अल्मा का फ्लैशबैक चलता है। अल्मा एक बेड पर होती है और सैथ भी होता है और फिर सीन प्रेजेंट में आता है। अल्मा कहती है सब कुछ खोने के बाद मेरे पास कोई बचा हुआ था तो वो था सैथ। और फिर मैंने अपने वजूद को जानने के लिए सफ़र शुरू कर दिया और मैंने फिर सैथ के साथ सफ़र पर निकल गई। एक ऐसा सफ़र जिसकी कोई मंजिल नहीं है। मैंने लोगों से अपने बारे में पूछा और किसी को कुछ नहीं पता होता। तभी अल्मा को दर्द होता है, पर वो फिर से चलना स्टार्ट कर देती है और वो बताती है ये सर दर्द मुझे नेमेसिस के छूने की वजह से हुआ है, लेकिन फैंटेसिया की शक्ति भी मुझे उन्हीं से मिली है। उस दौरान सैथ मेरे लिए एक बोझ की तरह था, पर मैं नहीं छोड़ पाई। फिर अल्मा उसे छोड़कर नेमेसिस की ओर लड़ने चली जाती है तो कुछ बच्चे सैथ को मारते हैं। तो वो कहता है तुम्हारी वजह से हमारे गांव में सारी गाय मर रही हैं। तो सैथ कहता है उनकी वजह नेमेसिस है और फिर वो लोग सैथ को मारते हैं। तभी सैथ की एक पावर एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ पर धमाका होता है। तो गांव वालों ने सैथ को बांध रखा होता है। लोग उसे नेमेसिस समझ रहे होते हैं और वो उसे जलाने वाले होते हैं। तभी उनकी मसालें बुझ जाती हैं। तो अल्मा वहाँ पर आकर एक आदमी को पकड़ लेती है और वो उसे डराती है कि मैंने अब तुम्हें छू लिया है, अब तुम भी श्राप लग गया है। तो सभी गांव वाले वहाँ से भाग जाते हैं और सैथ रो रहा होता है। तो अल्मा फिर उसे गले लगा लेती है और कहती है जब मैंने उस सैथ को गले लगाया तो मैंने सोच लिया कि मुझे उसकी सुरक्षा करनी है और फिर मैंने भटकना बंद कर दिया क्योंकि मुझे उससे भी कीमती चीज़ मिल गई थी। फिर मैंने हम दोनों के लिए एक महल बनाया और फिर मैंने हवा को नए सफ़र पर ले जाने दिया। फिर वापस प्रेजेंट में आते हैं। अल्मा एक बॉक्स को खोलकर सैथ के बचपन के क्लोथ्स को देखती है। फिर सुबह सुबह सैथ घर से चुपके से जाने की कोशिश करता है, पर अल्मा बाहर ही खड़ी होती है और वो उससे पूछती है क्या तुम सच में जा रहे हो? तो वो कहता है आप मुझे मत रोकिए। तो अल्मा कहती है मैं यहाँ रोकने नहीं, लेकिन जब तुम्हें रास्ता ही नहीं पता तो तुम कैसे जाओगे? तो सैथ कहता है मेरा जोश ही मुझे रास्ता दिखाएगा। तो अल्मा उसे अपना जादुई झाड़ू दे देती है और उसे उसके ग्लव्स भी दे देती है और कहती है कभी भी मॉन्स्टर मत बनना। तो सैथ कहता है वादा देता हूँ, मैं सिर्फ एक महान जादूगर बनूंगा। तो फिर सैथ वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो रुककर वापस आकर अल्मा के गले लगकर रोता है और फिर वो वहाँ से चले जाता है। अल्मा भी उसके जाने के बाद बहुत दुखी होकर रोने लगती है। सैथ जाते वक्त गाँव को देखता है तो टॉमी उसे बाय करता है और फिर वो कहता है मैं आ रहा हूँ रेडिएंट, और वो वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ एपिसोड में ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर दें।